दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में नहीं जानता है ऐसा कोई आदमी इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। इस जहाज को लेकर ऐसा माना जाता था कि ये जहाज कभी भी टूट नहीं सकती, लेकिन ये बात तभी गलत साबित हो गई थी जब एक बड़े से बर्फीले चट्टान से टकराकर ये जहाज दो टुकड़ों में टूटकर डूब गया था। इस हादसे को दुनिया के सबसे बड़े दुर्घटना के रूप में देखा जाता है और इसीलिए इस हादसे को दुनिया के कुछ भयानक हादसों के लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। लेकिन इस हादसे ने हॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। टाइटैनिक एक ब्रिटिश जहाज थी और 1912 के 14 और 15 अप्रैल के बीच ये जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जाते वक्त एक बर्फीले चट्टान से टकराकर बीच समुद्र में ही डूब गया था। इसके बाद टाइटैनिक की खोज अपने आप में ही एक बड़ा आविष्कार स्वरूप था और इस जहाज के साथ बहुत सारी धनराशि भी मिली थी। लेकिन आरएमएस टाइटैनिक की कुल कीमत करीब $200 मिलियन की थी। 1985 में इस जहाज के डूबे हुए हिस्से को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बेरलन ने खोज निकाला था। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का निर्माण आज से करीब 111 साल पहले किया गया था। समय के हिसाब से देखा जाए तो ये जहाज अपने समय से काफी आगे था। लेकिन दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस सदी का होकर भी कुछ ऐसे ही एक हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, इस जहाज का नाम है कोस्टा कॉन्कॉर्डिया और ये जहाज भी टाइटैनिक की तरह ही एक मल्टी स्पेशलिटी क्रूज शिप था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो ये है कि आखिर इस जहाज के साथ कौन सी दुर्घटना घटी थी। इसका जवाब जानने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया है कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की तुलना टाइटैनिक जहाज के साथ की जाती थी। असल में देखा जाए तो ये कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आकार में टाइटैनिक जहाज से भी कई गुना बड़ा है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि टाइटैनिक जहाज के मुकाबले में कोस्टा कॉन्कॉर्डिया कितना बड़ा है और इस जहाज में कौन कौन से सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया 950 फुट लंबा लाइनर क्रूज था जिस पर हादसे के वक्त करीब 4252 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। 13 जनवरी को जहाज गिग्लियो द्वीप के पास चट्टानों से टकराकर पलट गया था और इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई जबकि 64 लोग जख्मी हुए थे। दोस्तों, टाइटैनिक से करीब 4 गुना भारी ये शिप टाइटैनिक से कई मामलों में अलग और खास था। आइए अब हम आपको इन दोनों जहाजों के बीच की एक तुलना दिखाते हैं। लंबाई कोस्टा कॉन्कॉर्डिया 951.4 फीट, टाइटैनिक 882.9 फीट। यात्री के बैठने की क्षमता कोस्टा कॉन्कॉर्डिया 3780, टाइटैनिक 2440। क्रू मेंबर्स की संख्या कोस्टा कॉन्कॉर्डिया 1068, टाइटैनिक 860। फ्लोर्स की संख्या कोस्टा कॉन्कॉर्डिया 13, टाइटैनिक 9। कुल टन भार कोस्टा कॉन्कॉर्डिया 1,12,000 टन, टाइटैनिक 46,329 कुल टन। इस तुलना को देखने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया कई मामलों में टाइटैनिक से काफी आगे था। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया सुविधा के मामले में भी टाइटैनिक से काफी आगे था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये जहाज आखिर डूब कैसे गई। आइए अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 13 जनवरी 2012 को कॉन्कॉर्डिया लगभग 7:18 पर इटली के सिविटावेचिया से रवाना हुआ। उस दिन उस जहाज पर करीब 1023 चालक दल के सदस्य और 3206 यात्री सवार थे। जैसे ही कॉन्कॉर्डिया कई घंटों बाद गिग्लियो द्वीप के पास पहुंचा, ठीक उसी वक्त कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के कप्तान फ्रांसेस्को स्किटीनो ने जहाज की दिशा बदलने की आदेश दी।
दोस्तों, असल में उस जहाज के कप्तान फ्रांसेस्को स्किटीनो ने एक मैरीटाइम सैल्यूट की परफॉर्म करने के लिए ऐसा आदेश दिया था, और ये मैरीटाइम सैल्यूट ज्यादातर कप्तान स्मॉल टस्कन आइलैंड के पास परफॉर्म किया करते थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर सिर्फ थोड़ी सी गलती के वजह से ये जहाज उस आइलैंड के बहुत ही ज्यादा करीब चला गया और वहां के ही एक चट्टान से टकराकर इस जहाज को क्षति पहुंच गई। और दोस्तों, इस टकरार के कारण इस जहाज के बाएं हिस्से में करीब 53 मीटर की क्षति हुई थी। क्षति के आकलन से पता चला कि इंजन कक्ष सहित 5 डिब्बों में पानी भर गया था और जल्द ही जहाज की बिजली गुल हो गई। इसके अलावा ना तो इंजन और ना ही पतवार के काम करने के कारण जहाज को चलाया नहीं जा सका। हालांकि हवा और पतवार की अटकी स्थिति के कारण कॉन्कॉर्डिया वापस द्वीप की ओर मुड़ गया, जबकि दिशा में परिवर्तन के बाद में बचाव को आसान बना दिया। इससे जहाज को स्टार बोर्ड की तरफ सूचीबद्ध करना शुरू हो गया। बहता हुआ कॉन्कॉर्डिया अंततः किनारे के पास फंस गया। इस दौरान घबराए हुए एक यात्री ने इटली में अपनी बेटी से संपर्क किया और इतालवी तटरक्षक ने लगभग 10:14 पर कॉन्कॉर्डिया को फोन किया। हालांकि स्किटीनो ने नुकसान को कम करके आंका, केवल इतना कहा कि जहाज को ब्लैकआउट का अनुभव हुआ था। लगभग 10 मिनट बाद तटरक्षक ने जहाज से दोबारा संपर्क किया और इस समय चालक दल ने स्वीकार किया कि जहाज पानी ले रहा था। हालांकि स्किटीनो का एकमात्र अनुरोध टग बोट के लिए था। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि जब भी किसी जहाज की दिशा गलती से भटक जाती है तो तब कप्तान सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन स्किटीनो को अपने आप पर इतना यकीन था कि उन्होंने यही सोचा कि वो इस आपदा से बहुत ही आसानी से निपट लेंगे। लेकिन उनकी ये सोच ही गलत थी। दोस्तों, अब आप लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि जब वो जहाज उस चट्टान के करीब आ पहुंचा था तो तब उस चट्टान की लोकेशन जहाज के रेडर में क्यों नहीं दिखी। दोस्तों, यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि स्किटीनो अपने काम को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने रेडर को पहले ही ऑफ कर दिया था। यात्रियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उस जहाज के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है। लेकिन कुछ समय के बाद स्किटीनो से बिना आदेश लिए ही उस जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स लाइफ बोट को तैयार करने में लग गए थे। दोस्तों, जब कोई जहाज किसी आपदा की स्थिति में पड़ जाता है तो उस जहाज का कप्तान सबसे पहले तो जहाज के यात्रियों को जहाज से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इस केस में स्किटीनो सबसे पहले ही उस जहाज को छोड़कर निकल गए थे, जो बर्ताव एक कप्तान के लिए एक दंडनीय अपराध है। दोस्तों, इसके कुछ देर के बाद जहाज के यात्रियों को बचाने के लिए एक बचाव अभियान शुरू किया गया था। इस बचाव अभियान ने 25 गश्ती नौकाएं, 14 व्यापारिक जहाज और कई हेलीकॉप्टर्स शामिल थे और सुबह तक 4194 लोगों को कॉन्कॉर्डिया से निकाला गया और गिग्लियो द्वीप में ले जाया गया, जिसकी स्थायी आबादी 1000 से कम थी। 14 जनवरी को सुबह 6:17 बजे खोज प्रयासों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। लेकिन अगले दिन गोताखोरों ने कॉन्कॉर्डिया के अंदर से 3 और लोगों को बचाया। वे शेष बचे लोग थे। इस आपदा में 32 लोगों की मौत हो गई और आखिरी शव नवंबर 2014 तक बरामद नहीं हुआ था। दोस्तों, इस घटना के बाद स्किटीनो और उसके सभी क्रू मेंबर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। उन पर हत्या के साथ साथ जहाज को नष्ट करने और छोड़ देने का आरोप लगाया गया था। 19 महीने की सुनवाई के दौरान अभियोग पक्ष ने दावा किया कि वो एक बेवकूफ था, जबकि स्किटीनो ने प्रतिवाद किया कि उसके कार्यों ने लोगों की जान बचाई थी और उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने हेल्समैन द्वारा स्टीयरिंग त्रुटि पर ध्यान दिया। लेकिन एक समुद्री विशेषज्ञ ने गवाही दी कि गलती के बावजूद टक्कर अपरिहार्य थी। फरवरी 2015 में स्किटीनो को सभी आरोपों में
दोषी ठहराया गया और 16 साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन मई 2017 में इसे बरकरार रखा गया। इसके तुरंत बाद स्किटिनो ने अपनी सजा काटनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की। इस जहाज और इसके कप्तान को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।